Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan and I'm your computer science teacher. Today we are going to start Afaq Sun series for computer science grade 1 chapter number 3. इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू कवर 5 important and very interesting SLOs जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके साथ हम देखेंगे कि विजुअल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, डिजिटल स्टोरी कैसे बनाते हैं और सिंपल प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम। सबसे पहले जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं प्रॉब्लम तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई परेशान करने वाली चीज़ है, हालांकि ऐसा है नहीं। कोई भी डेली बेसिस के ऊपर जो काम हमने करने होते हैं हम उसको एक प्रॉब्लम कंसिडर कर सकते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ एग्जांपल्स आ सकती हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंटेनर आपसे ओपन नहीं हो रहा तो आप अपने किसी बड़े से कहते हैं कि प्लीज़ इसको ओपन कर दें, और बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप उसको खुद खोलने की कोशिश करते हैं। भाई पहले खुद ट्राई करें फिर किसी बड़े के पास जाएं। इसी तरीके से अगर गलती से आपके पास कहीं पर कोई चीज़ गिर गई है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी टास्क डेली बेसिस के ऊपर अचीव करना कहलाएगा प्रॉब्लम। उसको टास्क भी कह सकते हैं, एक्टिविटी भी कह सकते हैं, बट कंप्यूटर साइंस के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को प्रॉब्लम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं कि हम प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम बेसिकली जो हमारे पास आ गई है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपनी उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए ताकि फिर उन छोटे छोटे स्टेप्स को कवर करते हुए हम लोग अपना मसला हल कर लें। तो इसके लिए हम करेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो। स्टेप नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, कि जो हम काम करने जा रहे हैं सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। फिर उसको अच्छे से समझने के लिए हम स्टेप नंबर 2 करेंगे जो कि है डिफाइन द प्रॉब्लम, और फिर उसको फाइनली उसके सॉल्यूशन के ऊपर गौर करने के लिए हम उसको एनालाइज करेंगे। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम से क्या मुराद है? The first step in addressing a problem is to identify what it is. You might ask yourself, what's the issue or what needs to be resolved? ये है हमारे पास आइडेंटिफाई करना किसी भी प्रॉब्लम को। और इसके अंदर अब हमारे पास एग्जांपल आई, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि लेट्स सपोज हमारे से कहीं पानी गिर गया है किसी टेबल के ऊपर और वो गीली हो गई है। हम ये चाहते हैं कि वो पानी वहाँ से ख़त्म हो जाए ताकि मज़ीद परेशानी ना हो और इस मसले को हल कर लें। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल बाहर बारिश हो रही है और हमने बाहर जाना है, तो बाहर जाना है, मजबूरी है, बारिश भी हो रही है, अब ये प्रॉब्लम आ गया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि हम बगैर गीले हुए बाहर से अपना काम कर रहे हैं। तो हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं जो है डिफाइन द प्रॉब्लम। इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट स्टेप इज टू थिंक अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी नो। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सोल्यूशन। तो जो आपको ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में पता है वो आप अच्छे तरीके से सोचेंगे ताकि आपके सामने सारा मामला आ जाए और फिर आप उसके हल की तरफ जाएंगे। कि जैसे पानी टेबल के ऊपर गिर गया, टेबल गीला हो गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें सोचना चाहिए कि ये पानी कैसे सुखाएंगे। ठीक है, और पानी सुखाने के लिए क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली एक कपड़ा चाहिए होगा जिस कपड़े से हम उस पानी को सुखा लें। इसी तरीके से अगर आपने बारिश के दौरान बाहर किसी काम से जाना है तो उसके लिए आपके पास रेनकोट होना चाहिए या अम्ब्रेला होना चाहिए ताकि आप इनको इस्तेमाल करके बाहर से चक्कर लगाएं, जो अपने ज़रूरत है उसको पूरा कर लें और आप गीले ना हों। तो हम अच्छे से प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टेप 3, दैट इज एनालाइज द प्रॉब्लम। अब जो हमारा पहला स्टेप था, जो पहला इंस्टेंस था जिसके अंदर हमसे पानी गिर गया कहीं पर, तो हम क्या करेंगे? अब उसको हम स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 स्टेप कैन बी फाइंड अ क्लॉथ और टॉवल। वो कपड़ा ढूंढें जिसके साथ आपने टेबल को साफ करना है। उसके बाद उस कपड़े के साथ अच्छे तरीके से पानी को सुखा लें और एंड के ऊपर तसल्ली कर लें कि क्या वाकई ही टेबल ड्राई हो गया है। अब अगर इन तीनों स्टेप्स को आप अच्छे से सोचें और एक एक करके फॉलो करें तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलें अब दूसरी एग्जांपल की तरफ देखते हैं जिसके अंदर हमने बारिश में बाहर जाना था। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने अम्ब्रेला ढूंढ लिया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने रेनकोट पहन लिया।
और फिर उसके बाद रेनकोट पहनने के बाद अम्ब्रेला ओपन करके हम बड़े अच्छे एहतियात के साथ बाहर जाएंगे और अपना काम करेंगे, और इस तरीके से हम गीले भी नहीं होंगे। इसी तरीके से हम और भी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और आपने बाहर जाना है, तो अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम कोई ऐसे कपड़े पहने कि जिससे हमारी ठंड हमें ना लगे। तो क्या होगा कि हम कोई जैकेट पहन लें, मफलर ले लें। अब हम जब बाहर जाएंगे जैकेट पहन के, कैप कवर करके, हेड कवर करके और ग्लव्स पहन के, तो अब हमें ठंड नहीं लगेगी बल्कि हम उस सर्दी को एंजॉय करेंगे। इसी तरीके से आपकी कोई फेवरेट कार हो सकती है जो कि अब मूव नहीं कर रही, तो हमें क्या चाहिए कि हम देखें कि भाई मूव करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, व्हील्स। तो हम उसको उल्टा करके चेक करेंगे कि आया कि उसकी व्हील में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे कुछ फंसा हो सकता है, तो हम उसको वहाँ से साफ करेंगे व्हील्स को, और हमारी गाड़ी चलने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअल प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कहते हैं कि जिसके अंदर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, और इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रोग्रामर भी कहते हैं, डेवलपर भी कहते हैं। और ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम इमेजेस को और ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हमें टाइप कुछ नहीं करना पड़ता, लिखना नहीं पड़ता, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना अच्छा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद है जिसको हम कहते हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इसी तरीके से ब्लॉक्स मौजूद होते हैं। उन ब्लॉक्स के साथ हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, करैक्टर्स ले सकते हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा एक अपनी एक्टिविटी बना सकते हैं। जिसके अंदर अगर आप स्टेप वाइज देखें तो आप एक स्प्राइट ले लें। स्प्राइट अभी मैं आपको डिफाइन करूंगा क्या चीज़ है, जो कि एक करैक्टर है। हमारे पास काफ़ी लंबी वैरायटी है इसकी करैक्टर्स की। इसी तरीके से आप उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। उसके कलर्स के अंदर उसके बैकग्राउंड कलर्स हैं, उसकी आउटलुक्स हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और फिर जब जैसे जैसे आप ब्लॉक्स को यूज़ करते जाएंगे, तो आपका जो वो करैक्टर है और आपकी जो वीडियो है उसमें जान आती जाएगी और वो बहुत अच्छा लगने लगेगा। इसको मज़ीद डिटेल के अंदर देखते हैं कि स्क्रैच के अंदर आपके पास सबसे पहले स्प्राइट आती है। स्प्राइट मैंने आपको बताया क्या होता है, कोई भी करैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्क्रैच को ओपन करेंगे तो जो पहला करैक्टर आपको नजर आएगा दैट इज अ टॉम कैट। एक ऑरेंज कलर की थोड़ी ब्राउन सी स्ट्रिप्स वाली आपको कैट नजर आएगी। इसके बाद है आपके बैकड्रॉप्स। आप उसके अंदर पीछे बड़े मजे मजे के बैकड्रॉप्स लगा सकते हैं, जिसको बैकग्राउंड भी कहते हैं, कि वो कैट कहाँ चल रही है। वो कैट कहीं पहाड़ पे चल रही है, किसी सिटी के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट किस्म के बैकड्रॉप्स मौजूद हैं। फिर इसके साथ है इवेंट्स। इवेंट्स क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि आपकी स्प्राइट, जो आपका करैक्टर है, वो कब मूव करेगा। डिफरेंट किस्म के इवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते हैं, कोई चीज़ उसको आके टच करती है, कोई इवेंट अकर हो गया। मज़ीद डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद है मूवमेंट। ऑब्वियसली आगे मूव करना, राइट मूव करना, लेफ्ट मूव करना, इस तरह की जंप करना, स्पिन करना, इस तरह की डिफरेंट मूवमेंट्स इस विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल है। फिर है आपके पास साउंड्स। आप ऑलरेडी कोई अवेलेबल साउंड्स की पूरी एक गैलरी है, वहाँ से साउंड यूज़ कर सकते हैं। आप खुद से अपना कोई ऑडियो क्लिप उसमें ऐड करवा सकते हैं और अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारे कामों को इस्तेमाल करते हुए अगर आप एक लॉजिक को मेंटेन करें, तो आप डिफरेंट किस्म की गेम्स और डिफरेंट किस्म की वीडियोस बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है। तो ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी है और ऑफलाइन भी आपको मिल जाता है, पर बेहतर है कि हम इसको ऑनलाइन ही यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे अपने, जैसे हमने कल अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि ब्राउज़र होता है हमारे पास, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है। उनमें से जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है उसको ओपन करें, और उसके जहाँ पर आप उसकी यूआरएल टाइप करते हैं वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पर आप लिखेंगे scratch.mit.edu। जब आप ये वहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद एंटर करने के पास ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे।
ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप साइन अप करेंगे। साइन अप क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होती है। वो आपसे आपकी डिटेल पूछेंगे, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी सिटी, कंट्री, इस तरह की चीज़ें, और ईमेल एड्रेस वगैरह आपसे पूछा जाएगा और आपका ईमेल आईडी, उनका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने एक मेन इंटरफेस नज़र आएगा। इस मेन इंटरफेस को हम 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर ब्लॉक पैलेट, कोड एरिया, स्टेज और स्प्राइट पैन मौजूद है। ब्लॉक पैलेट के अंदर हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स की, और उन सबको कैटेगराइज किया गया है डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनैलिटी, कि वो क्या काम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक पैलेट बता दिया मैंने आपको। इसी तरीके से कोड एरिया, जहाँ पर आप इन सारे ब्लॉक्स में से चीज़ें लेकर एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर रहे होते हैं, और जब इनको चलाया जाता है तो वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अब वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो आपको स्टेज एरिया के अंदर नजर आएगी, राइट। और इसी तरीके से स्प्राइट पैन के अंदर, जो कि स्टेज एरिया के नीचे है, डिफरेंट किस्म के स्प्राइट्स नजर आते हैं, जो कि आप उस दौरान उस एक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वीडियो के अंदर या उस गेम के अंदर इस्तेमाल करें। याद रहे कि हमारे पास स्प्राइट क्या था? कैरेक्टर्स थे। अब थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ब्लॉक कैटेगरीज को। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट किस्म के बड़े इंटरेस्टिंग कलर्स नजर आ रहे हैं। अब इनको हम, जो कि टोटल कितने हैं? 9। इनमें से मोशन ब्लॉक सबसे पहले आता है। ये ब्लॉक बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप अपने स्प्राइट यानी कि करैक्टर को मूव कर सकें। जैसे मैंने बताया, मूवमेंट के अंदर आप क्या करेंगे? वॉक करवाएंगे, जंप करवाएंगे, टर्न करवाएंगे, इस तरह की चीज़ें। फिर दूसरा है आपके पास पर्पल कलर, लुक्स। लुक्स के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर आपकी आउटलुक है कि आपके करैक्टर की आउटलुक क्या होगी, किस तरह का कॉस्ट्यूम पहना होगा उसने। देन वी हैव साउंड्स। साउंड्स के अंदर आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, कोई उसको टाइप करके दे सकते हैं, वो बात करे, और काफ़ी ऑप्शंस हैं। इवेंट्स, कि ऐसा कोई काम हो, ऐसी कोई अक्रंस हो जिसकी बेस के ऊपर आप कुछ करवाना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल्स आगे आएंगी। कंट्रोल्स, कंट्रोल के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी उस मूवमेंट के बाद में और पहले क्या हो रहा है उसको आपने रिपीट करवाना है कि नहीं करवाना, इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास कंट्रोल्स के अंदर आएंगी। सेंसिंग, कि आपकी स्प्राइट और आपकी वीडियो खुद से सेंस करे कि जब उसको कोई और स्प्राइट आकर हिट करे तो क्या हो, अगर कहीं वॉल से वो टच करे तो क्या हो, तो सेंस करके उसके ऊपर ट्रिगर करेगा और एक डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करेगा। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स जिसके अंदर मैथ्स के ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। कहीं आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, और ये तमाम नंबर्स का हिसाब रखने के लिए आपके पास एक ब्लॉक मौजूद है जिसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के बाद ये आपके पास एक काफ़ी लंबी डिटेल आ गई कि इतने ज़्यादा आपके पास ब्लॉक्स होते हैं। पर अगर आप फिर भी कुछ सोच रहे हैं कि यार मेरे पास अपनी मर्जी का एक ब्लॉक होना चाहिए, उसमें ये फंक्शन हो, तो ये ऑप्शन भी आपको स्क्रैच देता है, और ये आता है माय ब्लॉक्स के अंदर। इसके बाद अब हम एक छोटी सी एग्जांपल सोचते हैं कि इसको कैसे करवाया जाएगा, और इसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे आप अपने टीचर के साथ। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन स्क्रैच बाय गिविंग योर स्प्राइट सिंपल इंस्ट्रक्शंस। तो याद रहे कि हमने अपने स्क्रैच को सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी स्प्राइट को मूव करवाना है सिर्फ 10 स्टेप्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारा टास्क है जो हमने परफॉर्म करना है, तो ये हो गया प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मोशन ब्लॉक में जाएंगे, और वहाँ से मूव 10 स्टेप्स वाला जो हमारे पास ऑप्शन है उसको क्लिक करके, क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, और ड्रैग करके हम अपने पास जो कोड एरिया है उसके अंदर ले आएंगे। ड्रैग करके कोड एरिया के अंदर ले आए, तो उसके बाद अब आप देखते हैं थर्ड स्टेप के अंदर आप इवेंट ब्लॉक के अंदर जाएंगे और ड्रैग करेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, और उसको मूव 10 स्टेप के ऊपर लगा देंगे, जैसे यहां पर भी आपको ऊपर नजर आ रहा है। इसके बाद पुट द मूव ब्लॉक अंडर द व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, ये तो ऑलरेडी जब आप उसको उसके ऊपर लगाएंगे तो वो उसके नीचे आ जाएगा। क्लिक द ग्रीन फ्लैग एंड योर स्प्राइट विल मूव। अब जब भी आप ग्रीन फ्लैग के ऊपर अपने माउस के साथ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टॉम कैट नजर आ रहा है
ये आपको 10 स्टेप फॉरवर्ड मूव करता हुआ फील होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं डिजिटल स्टोरी, और इसका थोड़ा सा आइडिया हमने अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी दिया था। डिजिटल स्टोरी क्या है? एक फन वे है कि जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। फन वे क्यों है? इसमें इमेजेस हैं, इसमें कलर्स हैं, इसके अंदर साउंड्स हैं, तो आपको एक ऐसा लगता है कि आप किसी को कोई छोटी सी मूवी दिखा रहे हैं, और इसको बनाने में भी और इसको देखने में, दोनों में ही बड़ा मज़ा आता है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले तो आप एक अच्छी सी छोटी सी स्टोरी सोच लें। जब आप उस स्टोरी को सोच लेंगे, उसके बाद आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन कौन से करैक्टर्स होने चाहिए, इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सोच लेंगे और अपने पास लिख लेंगे। फिर आप इस तरह की पिक्चर्स सर्च करेंगे। स्टेप 2 है ऐड करैक्टर्स एंड बैकग्राउंड्स। तो यूज पिक्चर्स और शेप्स टू क्रिएट करैक्टर्स लाइक एनिमल्स, पीपल और मैजिकल क्रिएचर्स जो आपने अपनी स्टोरी में सोची थी। उसके बाद स्टेप है यूज बैकग्राउंड कलर्स और इमेजेस टू सेट द सीन। तो आप बैकग्राउंड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स या कोई ऐसा इमेज ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। इसके साथ साथ आप ऊपर बड़ी सिंपल सी बात, कोई सेंटेंस लिख भी सकते हैं ताकि देखने वाले को साफ समझ आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे मज़े की चीज़ कि अगर आप उसके अंदर कोई एनिमेशन ऐड करें। एनिमेशन क्या चीज़ है? जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर मूव करता है, स्क्रीन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसको एनिमेशन कहते हैं। अब वो एनिमेशन किसी राइट लेफ्ट अप डाउन मूवमेंट हो सकती है, इसके अलावा वो स्पिन कर सकती है, फेड कर सकती है, राइट? इसी तरीके से फिर आप अपनी इस तमाम एनिमेशन जो आपने बनाया, जो आपने मुख्तलिफ किस्म की उसके अंदर चीज़ें ऐड की एनिमेशन तक, तो आप उसका स्लाइड शो बनाकर चलाएंगे। स्लाइड शो के लिए आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि F5 पे भी क्लिक करते हैं, और इसका एक बटन भी मौजूद है आपके पावर पॉइंट में, ऊपर वाली साइड पे भी मौजूद है और नीचे वाली साइड पे भी मौजूद है। बट F5 इज़ अ वेरी ईजी वे टू डू दैट। तो आपकी जब वो स्लाइड चलेगी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई मूवी चल रही है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है और बहुत प्यारी एग्जाम्पल है। आपकी बुक्स में भी यही एग्जाम्पल है कि एक टाइगर्स जो होते हैं ये फॉरेस्ट में रहते हैं। तो यू सी कि कितनी प्यारी इमेज है जिसके अंदर एक टाइगर, पीछे उसको फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, वो पानी पीने के लिए किसी झील पर आया है। आपने लिखा कि टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, और नीचे आपने मेंशन किया कि ये मेरी डिजिटल स्टोरी है। इसके बाद अब हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं कि प्रोग्राम्स। लव्स प्रोग्राम मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और उसके बाद मैंने आपको बताया विजुअल प्रोग्रामिंग, कि जिसके अंदर हम कुछ टाइप करने की बजाय क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, पर उस दौरान हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट आए कि एक ही काम को एक से ज़्यादा दफ़ा कर रहे हों, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे काम को हम कहते हैं कि ये तो लूप है। लूप के मतलब होते हैं चक्कर लगाना। तो यहाँ पर भी अगर आप अपनी स्क्रैच के अंदर कोई एक्टिविटी एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट करवाते हैं, जिसकी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप उस एक्टिविटी को कहेंगे कि ये लूप है। अब इसकी एक एग्जांपल देखिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपने रिपीट ब्लॉक के अंदर से एक रिपीट का ब्लॉक उठाया और उसको ड्रैग करके आप अपने पास ले आए कोड एरिया के अंदर, और वो जो आपके पास मूव 10 स्टेप्स वाला ब्लॉक था उसको आपने ड्रैग करके इसके मिड में लगा दिया। अब इसी तरीके से जब आप इसके ऊपर कोई इवेंट ऐड करवाएंगे, जैसे उसमें आपने फ्लैग ऐड करवाया था, तो ग्रीन फ्लैग प्रेस करने के ऊपर ये जो है 10 स्टेप की मूवमेंट आपके पास रिपीट होगी। अब ये कितनी दफ़ा रिपीट होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने रिपीट के सामने आप देख रहे हैं वहाँ 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर अगर आप 6 लिखेंगे तो 6 टाइम रिपीट करेगी, 7 लिखेंगे तो 7 टाइम्स, और अगर कम करेंगे 5 से तो कम दफ़ा भी रिपीट हो सकता है। तो इसको आप अपनी मर्जी से जहां पर भी प्रोग्राम में चलाना चाहें, रिपीट करना चाहें, करवा सकते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो कि बड़े मजे का है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज कंडीशंस। हमारे पास इस तरह के ब्लॉक्स मौजूद हैं जो कंडीशनल हैं, कि अगर
आया कि ये काम हमने करना है या नहीं करना। ठीक है, कोई किसी किस्म की कंडीशन हो सकती है कि बारिश बाहर हो रही है, अब हमने बाहर नहीं खेलना, तो कंडीशन आ गई कि अगर बारिश हो रही है तो हम नहीं खेलेंगे, और अगर बारिश नहीं हो रही तो हम खेलेंगे। इस तरह का अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाता है तो वहां पर आप कंडीशनल कोड को इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसके अंदर भी हम 3 स्टेप डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक स्प्राइट है, जैसे स्टेप नंबर 1 है यहाँ पर कि फर्स्ट मेक श्योर यू हैव 2 स्प्राइट्स, द कैट एंड द रेड बेल। ये एक सिनेरियो अब मैं आपको समझा रहा हूं। इसके अंदर आपके पास 2 स्प्राइट्स हैं, एक कैट है और एक रेड बेल है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने पास इफ का ब्लॉक ऐड करेंगे। इफ का ब्लॉक ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे कि इन द कोड एरिया गो टू द कंट्रोल सेक्शन एंड ड्रैग द इफ ब्लॉक ऑन टू द वर्कशॉप। तो आपने वो इफ का ब्लॉक लिया और उसको कहां प्लेस कर दिया? अपने कोड एरिया के अंदर। अब बारी आती है उसके अंदर कंडीशन ऐड करने की। तो गो टू द सेंसिंग सेक्शन एंड ड्रैग द टचिंग माउस पॉइंटर ब्लॉक इनटू द इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक के अंदर आप उसको टच करेंगे तो उससे क्या होगा? क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू इनसाइड द टचिंग ब्लॉक एंड चूज स्प्राइट 2। तो जो भी आप जिसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं कंडीशन, वो स्प्राइट यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। आया कि आप स्प्राइट 2 के ऊपर लगाना चाहते हैं कंडीशन या स्प्राइट 1 के ऊपर लगाना चाहते हैं? तो इन दिस केस हम स्प्राइट 2 के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं। अब जो कंडीशन है उसको सेलेक्ट करने की बारी आई कि वो कंडीशन क्या है। तो हम क्या करेंगे? गो टू द लुक सेक्शन एंड ड्रैग द चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। तो जो भी उसका कलर था उसको चेंज कर दो, किसके मुताबिक? 25 के मुताबिक। 25 जो है यहाँ पर उसके कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेस इट इनसाइड द इफ ब्लॉक अंडर द टचिंग कंडीशन। तो जो हमने टचिंग कंडीशन ऊपर अपनी दी थी कि जब ये एक दूसरे को टच करें तो उसके दरमियान में हम अपने इस चेंज कलर के ब्लॉक को ऐड कर देंगे। अब इसको चला के देखते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेप है, दैट इज मेक इट वर्क। नाउ व्हेन द कैट टचेस द रेड बॉल it will change color. This is a conditional because the computer will only do something if the condition is true. अब ये किस वक्त कलर चेंज होगा? सिर्फ उस वक्त कलर चेंज होगा जब आपकी स्प्राइट 1 मूव करती हुई स्क्रीन के अंदर कभी भी स्प्राइट 2 को टच करेगी। तो अगर उसका ऑलरेडी कलर जो है वो जो भी था उसके अंदर 25 मजीद ऐड होगा और उसका कलर चेंज हो जाया करेगा। लेट्स डिस्कस इवेंट्स, जिसको हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बोल चुके हैं। अब इसको ज़रा रीड आउट करते हैं। इवेंट्स आर थिंग्स दैट मेक द कंप्यूटर डू समथिंग। दे आर लाइक सिग्नल्स दैट से डू दिस व्हेन समथिंग हैपन्स। राइट? जैसे आपने पहले देखा कि हमारे पास कोई बटन प्रेस करना, किसी को टच करना, किसी बाउंड्री को टच करना, ये सारी चीज़ें आपके पास इवेंट्स के अंदर आ रही होती हैं। मेक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अब हम एक कंप्लीट इवेंट को डिस्कस करेंगे। मेक द कैट से हेलो व्हेन यू प्रेस स्पेस बार। तो अब हमारा इवेंट क्या है? स्पेस बार को प्रेस करना, और उसके ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म होगा कि आपकी कैट हेलो बोलेगी। अगर आवाज़ नहीं आएगी तो अगर आपके पास स्पीकर्स हैं तो ऑब्वियसली यू कैन लिसन टू इट, पर इसके साथ साथ आपके एनिमेशन में भी ये चीज़ नज़र आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इवेंट के साथ। Go to the event section and drag the when space key pressed। तो आप space key pressed के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कोड एरिया के अंदर ले आएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है, दिस ब्लॉक will tell the computer to do something when the space bar is pressed। अब आप करेंगे add the action। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? क्या चाहते थे हम? हम ये चाहते थे कि हमारा स्प्राइट करेक्टर जो हमारी कैट है वो हेलो बोले। तो गो टू द लुक्स सेक्शन एंड ड्रैग द से हेलो ब्लॉक। से हेलो ब्लॉक लेकर आए और ड्रैग करके कहाँ ले आए? जो आपके पास स्पेस वाली जो ब्लॉक है उसके नीचे उसको प्लेस करते। ठीक? तो इस तरीके से आपका ये काम भी हो जाएगा। अभी हमारे पास समरी है, ये कॉन्सेप्ट्स आज हमने कवर किए। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स थे सारे के सारे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या होती है? कोई भी काम जो आपने करना है, जो आपको दरपेश है, उसको हल करने को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे।
अब अगर आप कोडिंग के ज़रिए या कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर विजुअली अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको आप स्क्रैच के ज़रिए करते हैं। फिर स्क्रैच के अंदर हमने देखा स्प्राइट्स जो हैं ये करैक्टर्स होते हैं। फिर हमने ब्लॉक्स के 9 डिफरेंट कैटेगरीज़ को देखा। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश की। इसके बाद हमने वो टाइगर इन द फॉरेस्ट वाली डिजिटल स्टोरी बनाई। फिर हमने सिंपल एक प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जैसे लूप्स हैं जो रिपीट करते हैं, कंडीशंस जो किसी कंडीशन पर काम करते हैं, और इवेंट्स जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कुछ होने से आपके कोई एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं असेसमेंट के ऊपर। इसी तरह की असेसमेंट हम अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में भी कर चुके हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है कॉलम ए से कॉलम बी के एग्जैक्टली क्या चीज़ मैच कर रही है। तो ब्लॉक कैटेगरीज, अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास ब्लॉक कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉलम बी में कौन सी ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके पास जो लास्ट में लिखा हुआ है हाउ द ब्लॉक्स आर सॉर्टेड इन स्क्रैच, तो उनको मुख्तलिफ किस्म से सॉर्ट किया गया है, उसको आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो ब्लॉक कैटेगरीज और सबसे नीचे आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है हाउ द ब्लॉक्स आर सॉर्टेड इन स्क्रैच। फिर है हमारे पास डिजिटल स्टोरी। डिजिटल स्टोरी अगर आपको याद हो वो क्या चीज़ थी, ए फन वे टू टेल योर स्टोरी थ्रू कंप्यूटर। तो ये आपके पास सेकेंड लास्ट ऑप्शन है। बाकी आप अपनी टीचर की हेल्प के साथ बाकी भी बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसके होमवर्क के तौर पर आपने स्प्राइट, प्रॉब्लम, लूप, कंडीशनल और इवेंट्स को डिफाइन करना है। इसके साथ कुछ छोटे छोटे आंसर्स आपने देने हैं कि स्प्राइट इन स्क्रैच से क्या मुराद है, हाउ आर स्क्रैच ब्लॉक्स सॉर्टेड इन कैटेगरीज एंड हाउ डज दिस हेल्प यू फाइंड ब्लॉक्स यू नीड। इसका भी आप जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। लेट्स फिल सम ब्लैंक्स। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज लाइक स्विचिंग ऑन अ डैश टू सी इट मोर क्लियरली। Once you know the problem, think about the steps to dash it, to solve it. इसी तरीके से आपके पास बाकी 4 ऑप्शंस भी हैं, उनको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी दी हुई है, इसको भी पढ़िए, अंडरस्टैंड करें, सॉल्व करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आपके टीचर्स आपके पास मौजूद हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।